चुपचाप क्यों खड़ी हो? हमने तो हमारी नाइट गॉसिप की ही नहीं। चलो बताओ क्या क्या किया आज दिन में? अवनी, अच्छा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बच्चा? लाइफ मुझे हमेशा दो राह पे लाके क्यों खड़ा कर देती है? अपनों के इतना करीब होते हुए भी क्यों दूर रहना पड़ता है मुझे उनसे? अच्छा हुआ क्या ये तो बताओ। अली, अली से मिली मैं आज। क्या? हाँ माँ, ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। मेरा अली आज भी वैसा ही है, बस थोड़ा पतला हो गया। उसे मेरी एक एक चीज याद है माँ। मैं, मेरा पोहा, सब। नहीं, अरे ने तुम्हें पहचाना तो नहीं ना? नहीं, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था ना कि अवनी इस दुनिया के लिए मर चुकी है। पर जब अली को देखा तो ऐसा लगा कि अवनी उसमें जिंदा है। बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाई। बच्चा, ऐसे नहीं रोते बच्चा। समझ सकती हूँ पर मैं नहीं समझ पा रही माँ। आज जब वो मेरे सामने आया तो मैं उसे गले तो क्या, नजरें तक नहीं मिला पाई माँ। आज मैं खुद की नजरों में इतनी गिर गई हूँ। अली की उम्मीद को हरा दिया मैंने माँ। देखो मेरी तरफ, जो अवनी मर चुकी है उसकी तरह क्यों सोच रही हो तुम अनन्या? अली के लिए मुझे भी बुरा लग रहा है, पर इस वक्त तुम्हें अपनी नजरें मंजिल पर रखनी है। ये कभी मत भूलना तुम यहाँ क्यों आई हो। अली के लिए नहीं आई हो तुम यहाँ, अपने भाई अमन के लिए आई हो। ये कभी मत भूलना। I'm sorry माँ, आप सही कह रहे हो। अगर अली ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो एक ही पल में समझ जाएगा कि तुम अवनी हो। हाँ माँ, एक टक बस देखे ही जा रहा था मुझे, जैसे मुझ में अवनी को ढूंढ रहा हूँ। मैं ही जानती हूँ कैसे नजरें चुरा के भागी हूँ। जिस राह पर तुम चल रही हो ना, दुश्मन को दर्द पहुंचाने के लिए को भी दर्द से गुजरना पड़ता है। अपने आप को मुझसे दूर रखने का। अली आज भी मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अली, तेरा क्या होगा अली? नहीं, अच्छा प्लीज मेरी बात समझो। अपने इमोशंस को अपने आप पर हावी होने मत दो। अभी तो वो जग्गा जासूस हो रहा है मुझ पे। कौन? वो नील, वो वहां भी आ गया। और वहां रिया और अली के बीच में सुलह कराने लगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, कैसे हर जगह पहुंच जाता है। वो पुलिस वाला भी है, रिया का मंगेतर भी है, अली का दोस्त भी है। मुझे तो रावण की तरह 10 सर लगते हैं। अवनी, फिलहाल तो नील एक छोटी प्रॉब्लम है और हमें उसे बढ़ने से रोकना होगा।
अगर नील हट जाता है तो अली खुद ब खुद रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि रिया अली से नफरत करती है। यानी कि अवनी हमें सबसे पहले इस पुलिस इंस्पेक्टर को हमारे रास्ते से हटाना होगा। उसे हटाने के लिए रिया की सगाई तोड़नी होगी। यस। के शुभ अवसर अवंती मेहता के चेहरे पर बस एक ही रंग लगेगा, बुरी नजर वाली तेरा मुंह काला। ओ टिल्लू माय सुपर कॉप, अरे कहाँ है तू? अरे जल्दी करना, देख मैंने ना बहुत मुश्किल से अपने आप को ब्रेन वॉश किया है कि मैं रिया के घर जाऊं, तो जल्दी कर। आया मॉम। वो ये लड़का भी ना, भाई क्या है ना, मैं बड़ी उतावली हो रही हूँ साइट सीइंग करने के लिए कि आखिर दयावंती जी ने इस बार क्या किया है हमारी खातिरदारी के लिए। मैं भी तो देखूं। ओह माय गॉड, दिस हैंडसम बॉय। श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड वर्ड्स। यू वेलकम जी। लेकिन मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये कपड़े ना बहुत महंगे कपड़े हैं। इतने महंगे कपड़े पहनकर होली खेलने कौन जाता है? मैं सच बताना, टोटल कितना दिया था इनका? ओ प्रकाश जी, बहुत सस्ता था, लेकिन मैंने ना इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है आप अपनी डिजाइनर वेयर से। आप कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं? अब मेरी समझ में नहीं आया। क्यों? देखो बात क्या है, आप तो कुछ भी पहनो, आप उसी में ही अच्छी लगती है। वांसा, थैंक्स, कंटिन्यू। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, आपके जैसी सुंदर बीवी तो दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती है। पता है, आप जब मुझे छोड़ के मायके चली जाती हैं, तो अक्सर सुबह गार्डन में पानी देते वक्त मुझे आपकी बहुत याद आती है। ओह रियली? नहीं, इसमें बटरिंग की बिल्कुल बात नहीं है। तो सिर्फ ये कह रहा था कि इतने महंगे कपड़े हैं, पहले इनको पार्टी में पहनते हैं, नील की शादी पे, होली पे। अरे प्रकाश जी, यू आर टू मच लेस। अरे लेटर इज लेटर। श्वेता जी, हाँ। समझदारी इसी में है कि आदमी बाद की पहले सोचे और पहले का बाद में। मैं कपड़े पहनने का फंडा आपको समझाता हूँ। बात यह है हाँ। कि कपड़े का सही इस्तेमाल तभी होता है जब आदमी पहले उसको पार्टी में पहन ले, और जब पार्टी में घिस चुके तो उनको घर पे लाकर पहनना चाहिए, और जब घर पे भी घिस चुके तो फिर उसका नाइट सूट बना देना चाहिए, और जब नाइट सूट भी पुराना हो जाए तो उसको फ्लोर पे फर्श पोंछने के काम में आना चाहिए। प्रकाश जी प्लीज। पिताजी, इसी को तो कहते हैं आम के आम और गुठलियों के डबल दाम। आप ना इसे मुझे यहाँ दीजिए, आप भी ना टू मच लेस हैं। बस मुंह ना चलते रहना चाहिए, या तो बातें करने में या तो खाने में। हाँ। अरे खेती करना यार टॉप कॉप। ये हवा भी ना अरे दादी जी, अरे नहीं, अब से तू गले मिलाकर आ। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मिलकर। एक तू ही तो है जिसने इतनी सारी तैयारियां करने में मेरी मदद की, नहीं तो हमारी रिया को देखो, अब तक खुद तैयार नहीं है। उसे थोड़ी अक्ल सिखा। क्या दादी जी, मुझे तो बचपन से ही सब कुछ अकेले करने की आदत है। रिया तो बहुत ही लाड प्यार से पली है, उसे थोड़ा बदलने में टाइम तो लगेगा ही। चलो ये भी सही है, मगर अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। बस अब एक खन्ना परिवार आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होगा दादी जी, देखना रिया की सगाई की डेट हम आज ही फिक्स करेंगे। दादी जी, वो मुझे बुक लिखनी थी ना आपके ऊपर। हाँ, तो ये फंक्शन खत्म होते ही क्या हम उस पर काम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। तू देखना, ये त्योहार हम सबके लिए एक नया रंग लाने वाला है।
अच्छा तू यही रुक, मैं देख कर आती हूँ भुजिया तैयार हुई है कि नहीं। अरे दादी जी, आप क्यों जा रही हैं? मैं जाती हूँ ना, आप आराम कीजिए। ठीक है। हावली, माँ, एक्शन का टाइम आ गया है। बस आप इतना करो कि नील और उसकी फैमिली आज होली फंक्शन में यहाँ ना आ पाए। ऐसा ही होगा अब। आज खुशी के नहीं, मातम का रंग चढ़ेगा दयावंती के घर। यही देखने तो आज मैं आई हूँ माँ। अच्छा, आप प्लान शुरू करो। बाय। Some super cop come son. अरे so late me no wait. ये लो जी, कोई ना मुझे चैन से बैठने ही नहीं देगा। ओ श्वेता जी, मैंने वो सैंडविच मंगाया था ऑर्डर से। ओहो, वही होगा। जी you're too much हाँ। हेलो जी। हेलो मिसेस खन्ना, मैं मुंबई टाइम्स से जर्नलिस्ट बोल रही हूँ। ये जर्नलिस्ट क्या सैंडविच डिलीवर करते हैं? क्या मतलब? हाँ जी बोलिए। एक्चुअली कल जो खबर छपी थी ना, उसके बारे में आपसे पूछताछ करनी थी। आफ्टर ऑल आप खन्ना इंडस्ट्रीज की मालकिन हैं। देखिए, अगर उस खबर की खबर लेनी है ना, तो आप दयावंती जी से बात कीजिए। मी नो कमेंट। उन्होंने तो कमेंट कर ही दिया है। ओह, व्हाट शी टेल यू? उन्होंने यही कहा कि आपने बात का बतंगर बनाया था, वो भी पुराने कंगन को लेकर। व्हाट? मिसेस खन्ना, उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो कंगन पुराने थे, फिल्मी थे, जो दिखे अच्छा, और वैसे है नकली, ऐसे थे। लुक जर्नलिस्ट, आई टेल यू, ये कंगन ना हमारे खानदानी कंगन है, और मेरी सास का प्यार छिपाए हुए वो दयावंती जी कौन होती है इन कंगनों पर मोल लगाने वाली? एंड वैसे भी ये जो खानदानी कंगन होते हैं ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। लेकिन आई एम सॉरी, आई टेल यू अगेन, ये मेहता परिवार इन चीजों को कहाँ समझेगा? बताइए ना मिसेस खन्ना, क्या ये खबर सच है कि वो कंगन पुराने थे और नकली भी? ओए, यू स्टॉप इट, ज़बान संभाल के। श्वेता जी, ऑल वेल ना? नथिंग वेल। मॉम, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप? और तू ना घर में बैठकर चिल कर अब, क्योंकि हम लोग मेहता परिवार की होली पार्टी में नहीं जा रहे हैं। उधर का सब सही कीजिए। हितल, सब तैयारी हो गई ना? वो लोग अभी आते ही होंगे। हाँ माँ जी, सब कुछ तैयार है। अब मैं दूसरी तैयारी देख लेती हूँ। हाँ माँ, हाँ। मैंने मिठाई के डब्बे पैक कर दिए हैं सबको बांटने के लिए। अच्छा, तो अपना मुंह भी पैक करवाई। और याद है ना मैंने क्या कहा था? श्वेता जी से तुझे माफी मांगनी है। ये सब अनन्या की वजह से ही तो हो रहा है। माफी तो मैं मांग दूंगी, पर कान तुझे पकड़ने पड़ेंगे अनन्या। आपका बुरा वक्त अभी शुरू ही का हुआ है मिसेस मेहता, बस थोड़ा इंतजार और। हैप्पी होली। हैप्पी होली। लेट्स क्लिक अ सेल्फी। पाउ इसको अपलोड करती हूँ। #होली विद बेस्टी, #वेटिंग फॉर फियांसे। पोस्ट। नील आता ही होगा। It's so excited। अगर आज नील की फैमिली यहाँ आने से मना कर देती तो कितना एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ता मुझे अपने दोस्तों के सामने। वही न्यूजीलैंड वाले दोस्त ना, वो आए नहीं। ऑफ कोर्स आ गए बेब्स, पर होली इवेंट तो सब अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करते हैं ना। और नील की फैमिली यहाँ आ रही थी तो मैं ऐसे कैसे उन्हें छोड़ के चली जाती? अदरवाइज उन्होंने तो मुझे इनवाइट तक किया था, पर दे आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी।
मैंने सोचा था कि जब नील आएगा ना। रिया, 1 मिनट में आती हूँ। ओके, क्या करूँ? क्लिक करती हूँ सेल्फी। तीखी छुरी है दयावंती जी। वैसे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रही है सबसे। मॉम हुआ क्या? अरे ये पूछ टिल्लू कि क्या नहीं हुआ। पता है तेरी रिया की दादी ने ना प्रेस वालों के सामने मेरी नाक कटवा दी है। मालूम है क्या कह रही है? कह रही है कि मैंने रिया को नकली कड़े दिए थे, जैसे वो टीवी और फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं ना, वो शूटिंग वाले कड़े वो। अब आप भी बताइए, खन्ना इंडस्ट्रीज के शेयर उनसे कई गुना ज्यादा है, तो उनको किस बात का रौब है? क्यों जी? हाँ जी, एक मिनट। डैड प्लीज। मॉम आप 2 मिनट शांत हो जाइए और प्लीज मुझे बताइए आपको किसका कॉल आया था? अरे टिल्लू, किसी जर्नलिस्ट का फोन आया था। भाई भला हो उस लड़की का, जो उसने मुझे सच सच बता दिया कि दयावंती जी हम लोगों के बारे में क्या क्या सोचती हैं। हाँ नहीं तो। मॉम ध्यान से सोचिए, मुझे बताइए उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? अरे तू नाम की बात कर रहा है? यहाँ खन्ना खानदान का नाम जो है ना वो डूब गया है, और क्या? वो खन्ना खानदान का नाम कोई नाव थोड़ी है कि जिसमें छेद हो गया और वो डूब गई। तो प्रकाश जी स्टॉप। और वैसे भी ना भाड़ में जाइए मेहता खानदान और उनकी होली। अरे माय फुट। मॉम क्या है? न्यूज़पेपर का नाम। अरे मुझे नहीं याद है उस न्यूज़पेपर का नाम। नहीं 1 मिनट, याद आ गया, वो मुंबई टाइम्स। हाँ, अनन्या ने दादी का इंटरव्यू फिक्स करवा दिया। टाइम्स, मुंबई टाइम्स। 1 सेकंड। टिल्लू क्या कर रहा है तू? मॉम का फोन स्नैचिंग क्यों कर रहा है? आपको लास्ट कॉल उस रिपोर्टर की आई थी, राइट? हाँ। ओके। You seem to have dialed an incorrect number. इतने बड़े न्यूज़पेपर एजेंसी से फेक कॉल, नॉट पॉसिबल। एडिटर को कॉल करना होगा। ओके? एडिटर साहब कैसे हैं आप? कहिए आईपीएस साहब, कैसे याद किया? दयावंती मेहता के बारे में जो खबर छपी है, वो स्टोरी कौन कवर कर रहा है? एक्चुअली मॉम को एक कॉल आया था किसी लड़की का। ये हमारे पेपर से तो कोई कवर नहीं कर रहा था। मेरा शक सही निकला, ये फेक कॉल ही था। वो दयावंती मेहता के आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी किसने? इस खबर की कुछ तस्वीरें और इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिस के रिसेप्शन पे कोई छोड़ के चला गया था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगी और अब पता चला कि सच में ऐसा हुआ है, तो छाप दी। ओके दिलीप, थैंक्स यार। दिलू बताना, तेरे एडिटर दोस्त दिलीप ने क्या कहा? 1 सेकंड। क्या हो गया? तू क्या देख रहा है? प्लीज आप बैठिए यहाँ पे आराम से, 2 मिनट। ऐसे भी बैठ खड़े। दीक्षा बुआ और अनन्या के अलावा बाकी सभी हैं इस तस्वीर में, पर दीक्षा बुआ अपनी फैमिली को बेइज्जत क्यों करेगी? बच्ची अनन्या। दादी जी, वो मीडिया वाले आ गए, आपको उनका वेलकम करना चाहिए। थोड़ी सी खातिरदारी और वो लोग आपके बारे में अच्छे आर्टिकल्स लिखेंगे। ठीक है। नमस्ते। दयावंती मेहता कंगन चोर, ये अफवाह या सच्चाई? अगर ये सच होता तो आज खन्ना परिवार यहाँ हमारे साथ होली खेलने नहीं आता। वो बस आते ही होंगे, जैसे ही वो आते हैं हम साथ में इंटरव्यू कर लेते। तब तक आप सभी लोग जलपान और नाश्ता कीजिए। मिताल, दीक्षा, इनकी खातिरदारी करो। जी माँ जी, आइए। आज फिर से एक बार दयावंती मेहता हारी हुई बाजी जीत गई। थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी जीत की खुशी मत मनाइए मिसेस मेहता, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।